राम मंदिर के उद्घाटन के लिए क्या अखिलेश यादव को न्योता आया है? आज अखिलेश यादव ने इस न्योते पर क्या कहा है, हम आपको बताएंगे। आज आपको यह भी दिखाएंगे कि एक और जो देश में एक नया सर्वे आया है इंडिया टीवी का, उस सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बसपा की क्या स्थिति है और साथ साथ क्या दूसरे सभी दल बसपा से इतना आगे हैं, कितना आगे हैं, यह भी बताएंगे। और केशव मौर्य आखिर अयोध्या में इतने दिनों से जमे हुए हैं, तो उसके पीछे की क्या है रणनीति। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो राम मंदिर के उद्घाटन में राजनीतिक दलों को निमंत्रण को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये इतना बड़ा कार्यक्रम है मंदिर के उद्घाटन का, रामलला आएंगे, तो क्या अखिलेश यादव को भी बुलावा आया है? क्या मायावती को भी निमंत्रण भेजा गया है? अभी तक कोई नेता या किसी पार्टी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से किसी भी तरह का निमंत्रण आया है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने इस बात पर जरूर यह बात कह दी कि निमंत्रण से मंदिर में नहीं जाया जाता। दरअसल भगवान का बुलावा जब आता है तब हम मंदिर जाते हैं। और आज प्रेस से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब भगवान राम का बुलावा आएगा तब वो मंदिर जाएंगे। सुनिए क्या कहा है अखिलेश यादव ने। इसके पहले बसपा की क्या प्रतिक्रिया थी, हम इसके बाद वो भी बताएंगे। हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। बिना बुलाए कोई नहीं जाता, भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया, यानी कि यह साफ है कि 22 जनवरी को अखिलेश यादव या उनकी पार्टी का कोई भी शायद ही इस कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि अभी तक निमंत्रण पर ही सस्पेंस बना हुआ है। और अखिलेश यादव ने एक तरीके से साफ कर दिया है कि वो आएंगे तो जरूर, लेकिन इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद, यानी कि जब मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा उसके बाद वो यहां आएंगे। और यही बात डिंपल यादव भी पहले कह चुकी हैं। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन बीएसपी क्या कह रही है, आपको बताएं कि कुछ दिन पहले मायावती ने राम मंदिर को लेकर के इतना जरूर कहा था कि चूंकि अदालत के आदेश पर यह मंदिर बन रहा है, लिहाजा बीएसपी को इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बीएसपी के सांसद मल्लुक नागर ने यह कहा कि मायावती जाएंगी या नहीं ये तो नहीं जानते, लेकिन मायावती कभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, वो चाहे किसी भी धर्म का कार्यक्रम क्यों नहीं हो। तो इससे साफ दिखता है कि मायावती भी इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगी। सुनिए मल्लुक नागर जो कि सांसद हैं, उन्होंने अयोध्या आने के सवाल पर कहा क्या था। कुमारी बहन मायावती जी सभी जाति धर्म के लोगों का और सभी धर्म के जिसमें आस्था है सबका बहुत इज्जत करती हैं और सबको बिल्कुल किसी पे भी उनको कहीं विरोध होता नहीं है। जो हम देखते आए हैं, मैं 17 साल से बीएसपी में हूं, जो हम देखते आए हैं वो धार्मिक स्थानों पे कहीं भी जाति नहीं है और वहां जाना है नहीं जाना है इसका निर्णय खुद कुमारी बहन मायावती जी लेंगे। सिर्फ यही नहीं, कई नेता और कई राजनीतिक दल इस इंतजार में हैं कि क्या उन्हें इसका निमंत्रण मिलता है कि नहीं, 22 जनवरी को वो इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं या नहीं। अभी तक एक बड़ी पार्टी शिवसेना, जिसने कि पहले दिन से ये क्लेम किया था कि हां उसी ने बाबरी मस्जिद को गिराया है, विध्वंस किया है, और अगर याद करें तो बाल ठाकरे का वो बयान आज तक सबसे ज्यादा सुर्खियों में चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने ही क्लेम किया था कि बाबरी मस्जिद उनके कार्यकर्ताओं ने गिराया। लेकिन शिवसेना को अभी तक इसका निमंत्रण नहीं मिला है और यह बात शिवसेना के नेता भी
घूम घूम कर और खुलकर कह रहे हैं। अब अगली खबर। चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है। 2024 के इस चुनाव के पहले सर्वे का आना शुरू हो गया है। इससे पहले सी वोटर का सर्वे आया और आज इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे आया है। और इस सर्वे को अगर देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश के लिए तो काफी सरप्राइजेज है। ये सही है कि बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक जैसी बात की जा रही है, ये सर्वे 70 सीटें दे रहा है, यानी कि 80 में 70 सीटें, एक तरीके से क्लीन स्वीप। 2014 में बीजेपी को 73 सीटें मिली थी गठबंधन के सहयोगियों के साथ, और अगर 2019 की बात की जाए तो बीजेपी को 64 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 का सर्वे बीजेपी को अकेले 70 सीटें और उनके सहयोगियों के साथ आप 74 सीटें दे रहा है। इसमें दो अहम बातें हैं। पहली बार ओम प्रकाश राजभर, जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं, उन्हें भी 1 सीटें मिलती दिख रही हैं। 1 सीट ओम प्रकाश राजभर को, यह अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी बात यह कि बसपा एक बार फिर 0 है, यानी कि बीएसपी को कोई सीट यह सर्वे नहीं दे रहा। और अब हम आपको पार्टियों के हिसाब से बताते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी 70 सीटें 80 में, समाजवादी पार्टी को महज 4 सीट, यानी कि 2019 में जो 5 सीटें मिली थी बसपा के साथ गठबंधन में, अकेले जाने पर, यानी कि अगर बसपा के साथ नहीं जाती है तो 1 सीट और कम हो रही है समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, निश्चित तौर पर एक तो रायबरेली कांग्रेस की ऐसी सीट है जो शायद ही कोई उसको हरा पाए, लेकिन एक और कौन सी सीट है ये भी नहीं मालूम। अपना दल को 2 सीट, इस बार अपना दल को 2 सीट, हालांकि अपना दल को 2 सीट पहले भी मिली है। और सुभाषपा सरप्राइजिंग फैक्टर है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट ये सर्वे दे रहा है। आरएलडी को 1 सीट, आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 1 सीट मिलती दिख रही है इस सर्वे के मुताबिक, और बीएसपी 0। तो इस सर्वे ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बसपा बिल्कुल इस चुनाव में भी खत्म हो जाएगी? और शायद बीएसपी ने इसे भांप लिया है, और यही बात है, यही वो वजह है कि बीएसपी के भीतर गठबंधन को लेकर बहुत सीरियस चर्चा है। मायावती ने भी संकेत देने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जब रास्ता रोका तब भी बसपा ने एक तरीके से बहुत ही कूल रिएक्शन दिया था और बहुत ही संजीदा रिएक्शन दिया था। लेकिन अब एक के बाद एक सर्वे अगर बसपा को 0 पर ला रहे हैं, तो क्या बसपा यानी बीएसपी मजबूरी में इस गठबंधन में आएगी और वो कोशिशें करेगी? तो एक दिन पहले जिस तरीके से बीएसपी ने कुछ शर्तें रखी हैं, अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या बीएसपी सचमुच सीरियसली अब इस गठबंधन की तरफ बढ़ रही है। तो ये सर्वे आज आया, 2 सर्वे हो चुके हैं और दोनों सर्वे में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप दिखाया जा रहा है। अब अगली खबर। और पिछले कुछ दिनों से अयोध्या की कमान एक तरीके से डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने संभाल रखी है। पिछले 4-5 दिनों से वो अयोध्या में जमे हुए हैं और हर सुबह अयोध्या में सफाई अभियान शुरू कर देते हैं। और सफाई भी ऐसी वैसी नहीं, सफाई भी फोटो ऑप से कहीं ज्यादा, यानी कि ऐसा लगता है, ऐसा साफ साफ दिखता है कि वो जेन्युइनली सफाई करते दिख रहे हैं, जिसमें से कई बार नाली के भीतर से कचड़े को निकालना, नाली पूरी तरीके से साफ करना, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। हालांकि फोटो ऑप्स को लेकर के भी कई बार लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। लेकिन आखिर केशव मौर्य इतने दिनों से अयोध्या में क्यों डटे हुए हैं? कहीं उन्हें पूरे अयोध्या में की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की तो नहीं दी गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक जिम्मेदारी कि अयोध्या की प्रधानमंत्री की यात्रा को संभालने की कोई जिम्मेदारी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सारे कार्यक्रमों को वो देख रहे हैं, जिस तरीके से हर जगह वो जाकर के निरीक्षण और मुआयना कर रहे हैं, जिस तरीके से एक एक प्रोग्राम को की वो समीक्षा कर रहे हैं, ये लग रहा है कि अयोध्या, क्योंकि अयोध्या से उनका पुराना रिश्ता रहा है। जब वो वीएचपी में हुआ करते थे, विश्व हिंदू परिषद में, तब भी अयोध्या से उनका जुड़ाव रहा है और माना यह जाता रहा है कि वो अशोक सिंघल के सबसे करीबी
और सबसे चहेते कार्यकर्ताओं में एक रहे हैं। तो अयोध्या से उनका एक लगाव। दूसरा, रामलला को लेकर सबसे मुखर अगर कोई इस सरकार में दिखता है तो वो केशव मौर्य दिखते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मुखर दिखता है तो वो केशव मौर्य दिखते हैं। तो लगातार कई दिनों से वो यहाँ जमे हुए हैं और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के पहले वो उन तमाम कार्यक्रमों की समीक्षा और उसका मुआयना कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं एक और खबर, और वो खबर है आबकारी मंत्री के बयान से उपजे कंफ्यूजन की। आज आबकारी मंत्री यानी कि एक्साइज मिनिस्टर नितिन अग्रवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया, सरकार में भी हड़कंप मच गया। उन्होंने आज एक बयान दिया और उस बयान में कहा कि अयोध्या की जो 84 कोसी परिक्रमा है उसके भीतर जितनी भी शराब और मांस मदिरा की दुकानें हैं वो सब बंद होंगी। 84 कोस परिक्रमा, यह नाम तो कई बार लोगों ने सुना होगा, लेकिन जैसे ही 84 कोस परिक्रमा की सभी मदिरा और मांस की दुकानों को बंद करने का मुद्दा आया, वैसे ही अब लोग इस बात का अनुमान लगाने लगे कि 84 कोस का मतलब तो यह हो गया कि कई जिलों में ये शराब की दुकानें और मांस की दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। और अगर अयोध्या के आसपास के 84 कोस की परिक्रमा यानी कि परिधि को देखा जाए तो उसमें गोंडा, कैसरगंज, इसके बाद बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी ऐसे जिले आ रहे हैं। तो क्या सचमुच इतने बड़े स्तर पर मदिरा और शराब की दुकानें बंद करने का आदेश था? दरअसल जैसे ही उन्होंने बयान दिया उसके बाद से हंगामा मचा और फिर महकमे के बड़े अधिकारियों ने न सिर्फ उनसे बात की बल्कि इस कंफ्यूजन को दूर किया कि ये 84 कोस नहीं बल्कि पंचकोसी परिक्रमा का ही मामला है। यानी कि अयोध्या के भीतर जो पंचकोसी परिक्रमा होती है सिर्फ उसके भीतर ये दुकानें बंद रहेंगी। और जब एक डेटा, एक स्टैटिस्टिक्स निकाला गया तो पता ये चला कि इस पंचकोसी परिक्रमा से सिर्फ 31 या 32 दुकानें हैं जो कि हटानी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये 84 कोस की परिक्रमा अगर बंद के भीतर अगर इस शराब को प्रतिबंधित किया गया तो 600 से ज्यादा दुकानों को हटाना पड़ेगा। तो खैर आखिर में यही बात आई कि ये कंफ्यूजन था, गलत शब्द निकल गया, पंचकोसी की जगह 84 कोसी, इसलिए इसे पंचकोसी ही माना जाए। तो अब कंफ्यूजन दूर हो चुका है और सिर्फ 31 ऐसी दुकानें हैं जिन्हें शिफ्ट किया जाएगा। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।